एक गांव में रोहन नाम का एक नटखट और शरारती लड़का रहता था। उसे चीजें चुराने और दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर एक बड़े हरे भरे पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ किसी आम पेड़ से अलग था। उसकी शाखाएं सुनहरी चमक से भरी हुई थीं और उस पर लगे फलों से मीठी महक आ रही थी। रोहन को वह पेड़ बहुत आकर्षक लगा और उसने बिना सोचे समझे उस पर चढ़कर फल तोड़ना शुरू कर दिया। उसने उस फल को बिना किसी की परवाह किए अपने पास रख लिया और अगले दिन फिर से वहां गया। हर दिन रोहन पेड़ के पास आता और उसके फलों को तोड़ लेता। पेड़ यह सब चुपचाप देखता रहा। एक दिन जब रोहन ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो अचानक पेड़ में से एक आवाज आई, रोहन, तुम रोज मेरे फल चुराते हो। क्या तुम्हें पता है इससे कितने पक्षी और जानवर भूखे रह जाते हैं? रोहन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने डरते डरते कहा, को कौन बोल रहा है? पेड़ ने कहा, मैं ही बोल रहा हूं। मैं इस जंगल का जादुई पेड़ हूं। मैं यहां के सभी जीवों के लिए फल, छाया और ताजगी का स्रोत हूं। लेकिन तुम मेरे फलों को बिना सोचे समझे तोड़ते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इससे कितनों का नुकसान हो रहा है? रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस आदत से दूसरों को तकलीफ हो रही है। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जादुई पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियों को सुधारना ही सबसे बड़ी बात है रोहन। याद रखना, किसी भी चीज को व्यर्थ में लेना सही नहीं है। इस दुनिया में हर किसी का अधिकार है और सबके प्रति दयालुता दिखाना ही इंसानियत है। उस दिन के बाद रोहन ने कभी पेड़ के फल नहीं चुराए और वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसे पसंद करने लगे और उसकी अच्छाई की तारीफ करने लगे। मूल: दूसरों की मदद करने से सच्ची खुशियां मिलती हैं और सभी के प्रति दयालुता दिखाना जरूरी है।